अभी तक सो रही है। सही। गुड मॉर्निंग। आगे दीदी, आपकी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? क्योंकि ये तुम्हारी पाखी दीदी की आवाज नहीं है, तुम्हारे मोदक की आवाज है। अरे मोदक आप, गुड मॉर्निंग। पाखी दीदी सुबह सुबह चली गई? हाँ, चली गई वो अपने कमरे में। आई एम श्योर वो बेटर फील कर रही होगी। लेकिन उसकी बात छोड़ते हैं और तुम पर आते हैं। तुम अपनी बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? ये बननाक। इसका एक उपाय है मेरे पास। विक्स वेपोरा। इससे स्टीम लेने से तुम्हें सर्दी और खांसी से राहत मिलेगी। पता है, बचपन में जब मुझे सर्दी होती थी ना, तो आबा पानी में नीलगिरी का तेल और कपूर को मिलाकर मुझे स्टीम देते थे। इसमें ये दोनों हैं, और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। एक मिनट देना। सिर्फ 1 चम्मच ये गर्म पानी में मिलाना है और स्टीम लेना है। आओ। पहले से बहुत बेहतर लग रहा है मोदक। थैंक यू अश्विनी। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। पिछले 37 सालों में मैंने तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब तुम्हारी हर छोटी छोटी मेहनत की मैं दिल से तारीफ करूंगा। 37 साल की कसर जो निकालनी है, हाँ बिना तुम्हारी मेहनत की तारीफ करने में मुझे बहुत खुशी। ये देखो, मेरी तारीफ करने में इतना भी मत खोइए जनाब कि बटन भी ठीक से न लगा पाए। अरे बटन टूट गया, उसमें मेरी क्या गलती है? अरे क्या कर रहे, रुकिए, शर्ट बदल रहे हैं। हाँ 1 मिनट में टांग दूंगी, 1 मिनट। बस हो गया। क्या है? अश्विनी, तुम्हें क्या लगता है सही को कभी इस बात का एहसास होगा कि वो क्या हो? अरे मतलब वो विराट से प्यार करती है? हाँ, हम बात तो अपने बहू और बेटे की कर रहे हैं, तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात? शर्माने की कोई बात नहीं। वैसे तो सभी जानते हैं कि वो मियाँ बीवी हैं, और आजकल तो मैं देख भी रहा हूँ कि वो दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। हाँ चलो, अभी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। वो अलग अलग रहने की वजह भी तो है ना निनाद। अलग अलग रहने का असर दिख रहा है, उनके रिश्ते में सुधार आ रहा है, एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं, एक दूसरे की कदर करने लगे हैं। और ये अलग अलग रहना हमेशा के लिए थोड़ी ना है, बस कुछ दिनों के लिए है। हाँ, वैसे भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूर ज्यादा वक्त नहीं रहना चाहिए, और हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। सही और विराट के भविष्य का फैसला वहिनी ने ले लिया है। अरे अगर सही और विराट अपने वहिनी की बात मानते हैं, हमें एक छोटा सा पोता या पोती दे देते हैं, तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी भाई। लेकिन नीना, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मैंने इन्हें अलग अलग रखने का जो फैसला किया है, उसका असर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन भगवान ना करे अगर वो लोग दोनों फिर से एक साथ कमरे में रहने लगे और फिर से झगड़ा शुरू हो गया, और फिर सारी किए कराए पर पानी फिर जाएगा ना, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर हम दोनों को फिर से नए सिरे से उनके रिश्ते को सुधारने की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें
मैं आप ही से बात कर रही हूँ ना, तो मैं आप ही को कहूंगी। मेरी उम्मीद है आप ही से तो है ना, तो क्या आप मुझे मदद नहीं करेंगे? अरे जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। सच कहूं तो मैं भी चाहता हूँ विराट और सही के लिए कुछ करूं, और खासकर तब जब उन दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है। सच्ची आप वाकई में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? 1 अप्रैल है ना आज, अप्रैल फूल बना रहा हूँ तुम्हारा। कमाल करती हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सच मैं करना चाहता हूँ। सच में अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम कीजिएगा, उन्हें आज दिवाली की शॉपिंग के लिए ले जाइएगा। दोनों सबकी नजरों से दूर अकेले में थोड़ा वक्त बिताएंगे ना, उनके रिश्ते के लिए अच्छी बात होगी। वैसे भी सही हमारे घर की लक्ष्मी है, तो उसे भी हमें दिवाली की शॉपिंग करने का मौका देना चाहिए। घर के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा। और मैंने सही के लिए गिफ्ट भी सोच के रखा हुआ है। गिफ्ट? क्या? नहीं बताऊं? अरे बताओ। अरे पहले प्रॉमिस करो पहले आप मुझे कि आप उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे तो खुशी होगी ले जाने में, लेकिन ओमी का क्या होगा? क्यों? मैं और ओमी जाते हैं ना हर साल फैमिली के लिए दिवाली की शॉपिंग करने। आज वैसे भी मैं जा पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। खैर चलो, वो तो सब एडजस्ट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन रोहिणी का क्या? रोहिणी को कौन बताएगा कि इस साल दिवाली की शॉपिंग करने मेरे और ओमी के बजाय सही और विराट जाने वाले हैं? कोई बात नहीं, आप बच्चों से बात कीजिए, मैं बहनी से बात करती हूँ। क्या हुआ? हमारे अकेले के बात करने से कुछ नहीं होगा, मुझे भी बात करनी पड़ेगी वही से। मिस सई जोशी समझदार, ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि पाखी ने एक बुरा सपना देखा था, उसे डर लग गया था और वो परेशान थी, और तो और वो मेरे जीवा की बीवी है, तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना मेरी भी उसकी तरफ। काश रिश्तों के प्रति जो समझदारी आप में है वो पाखी दीदी में भी होती, तो क्या ही बात थी। देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम बस दवाई ले लो। कहाँ रखी? नहीं ले सकती। क्या मतलब नहीं ले सकती? लेनी पड़ेगी। कहाँ रखी? नहीं ले सकती। अरे क्यों? क्योंकि दवाई खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। तुम नाच क्यों रही हो और ये बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? अगर दवाई खत्म हो गई तो बताया क्यों नहीं मुझे? मैं लेकर आता ना। कहाँ रखी है प्रिस्क्रिप्शन? अरे आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, गलत समझ रहे हो एकदम। दवाई का जो कोर्स है ना वो खत्म हो गया। तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? अरे वो अगर मैं आपको कल ही बता देती तो क्या आज सुबह भी आप मुझे देखने आते? लेकिन मैं क्यों चाहती हूँ कि विराट से मुझे देखने आए? क्यों मैं हर सुबह सबसे पहले इनका चेहरा देखना चाहती हूँ? क्यों इनके ना आने का ख्याल मुझे डरा देता है? क्या सही ने ये बात मुझे जानबूझ के तो नहीं बताई ताकि मैं उसे देखने उसके कमरे में आऊं? अब बोलोगी भी? जवाब तो सही। तुमने मुंह ऐसा क्यों बना रखा है जैसे कि कोई फाइनल एग्जाम में तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया? सही इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप पुलिस स्टेशन जाना शुरू करने वाले हैं सुबह सुबह, और मैं कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ सुबह सुबह। तो हमारी ये जो सुबह सुबह उठने की जो आदत है, ये नहीं जानी चाहिए ना, ये रहनी चाहिए। प्रैक्टिस। सही। कैसी हो बेटा? बाबा बाबा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ मेरे कमरे में कैसे? जब तुम मेरे कमरे में आ सकती हो तो मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन आप पहली बार मेरे कमरे में मुझसे मिलने आए हैं ना। तुमसे भी और विराट से भी। अश्विनी बता रही थी कि तुम भी मुझे यहीं मिलोगे, दिन भर यहीं पड़े रहते हैं। हाँ? क्या बाबा बोले ना। हाँ, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम दोनों को हमारी फैमिली की दिवाली शॉपिंग करने के लिए जाना है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। दिवाली शॉपिंग? लोग ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने तुम्हें चांद पे जाने के लिए कहा है। मस्त मस्त, सच कह रही हूँ। हर साल दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बनाने का एक अलग ही आनंद मिलता है मुझे। और मुझे शॉपिंग करने में वैसे तो मुझे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है कि मार्केट जा सकूं, लेकिन जब दिवाली के शॉपिंग के लिए मैं और नैना दादा मार्केट में जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि मार्केट में हमारी चौहान खानदान की कितनी इज्जत है, जो कितना प्यार देते हैं हमें। ये बात तो सच है।
उमी, जब मैं तेरे नागेश दादा के साथ शॉपिंग के लिए जाती थी ना, तो सब लोग हमें बहुत मान देते थे। दुकान में चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो लोग हमें पहले पूछते थे। नीना दादा कहाँ है? तैयार नहीं हुए क्या? अरे करिश्मा, जो पता है ना, मुझे धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी है। मुझे तो लगा आपको सिर्फ काम से एलर्जी है। कुछ कहा तूने? हाँ नहीं। ठीक है, अभी रुक जा थोड़ी देर के लिए। बहनी, निनाद चाहते हैं कि इस बार मैं सई और विराट को लेकर दिवाली की शॉपिंग कराऊं। लेकिन कल रात में ही उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम बनाया था शॉपिंग के लिए। हाँ ओंकार, वो तो बनाया था, लेकिन हमारी अभी अभी बस बात हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनको लेकर जाऊं, सई और विराट को दिवाली की शॉपिंग की। अरे लेकिन जब मेरे साथ प्लान बन चुका था तो ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, और वो भी मुझे बिना बताए हुए। अश्विनी, ये क्या नया नाटक लगा दिया है तुम दोनों मियाँ बीवी ने? हर साल तो नीनाद और ओमी जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, फिर इस साल विराट और सई क्यों जाएंगे, और वो भी तुम्हारे साथ? तुम कौन होती हो सबको शॉपिंग कराने वाली? बाबा बेफालतू की बहस शुरू हो जाएगी। हर साल आप और ओमी काका ही जाते हैं ना दिवाली की शॉपिंग के लिए। अरे तो फिर हाँ, हर साल हम जाते हैं, लेकिन कभी तो बदलाव आएगा ना। और मैंने और अश्विनी ने क्या क्या सामान लाना है उसकी पूरी लिस्ट बना के रखी है। ये लो लिस्ट। हमने सोचा है कि इस बार दिवाली की शॉपिंग के लिए नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तुम दोनों ने मेरे और अश्विनी के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए हमने सोचा है कि अश्विनी तुम दोनों के साथ शॉपिंग के लिए जाएगी और हमारे घर की शॉपिंग कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, ये तुम्हें सिखाएगी। बाबा, आप और आई क्यों नहीं जाते हैं? आप और आई भी तो कभी नहीं गए ना एक साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है ना? बाबा, आपको ना आई के साथ अकेले जाना चाहिए। कहाँ आप कबाब के साथ हड्डी और हड्डी को लेके जाना चाहते हैं? नहीं, वैसे भी मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, लेकिन अश्विनी जाएगी। तुम दोनों एंजॉय करना। हम दोनों ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी सोच के रखा है, वो अश्विनी तुम्हें दिलाएगी। उम्मीद है कि तुम दोनों को पसंद आएगी। दिवाली गिफ्ट? अरे वाह। बाबा, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए अरे थैंक। क्यों नहीं, बाबा पहली बार मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक। ये बात। चलो तो जल्दी तैयार हो जाओ। अरे बाबा, शॉपिंग जाने से पहले हमें सही के कॉलेज जाना है, कुछ जरूरी काम है। नहीं, आज कैंसिल कर दो। सही प्लीज, अगर हो सके तो वो काम कल कर देना। ठीक है बाबा, आपने कह दिया, समझो हो गया। हाँ। मैं पुलकी जीजू को कॉल करके कह दूंगी कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, कल आऊंगी। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है बाबा, लेकिन आपने अपने काकू से बात कर ली है? नहीं, उनसे मैंने बात तो नहीं की, लेकिन तुम्हारी आई अभी उनसे बात कर रही है। अच्छा। और वो अभी तक आई नहीं है यहाँ, इसका मतलब है कि बातचीत जारी है। मस्त मस्त, तुम तैयार होके बन ठन कर शॉपिंग करने चली जाओगी, और इस घर की बाकी बहुएं यहाँ पर धूल मिट्टी में क्या कुश्ती खेलेंगी? वो देखो, करिश्मा को देखो, मुंह पर कपड़ा बांधकर कैसे डाकू लग रही है, और ये पत्रलेखा डस्टिंग कर रही है, और तुम अपनी महारानी बहू के साथ शॉपिंग के लिए चली जाओगी। वही तो, और अगर ऐसा है तो हर सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को शॉपिंग पर ले जाए, हो ना? आई, मैं तैयार होकर आऊं अभी। हाँ, मैं तुझे रेडी करती हूँ, कब चुप काम कर। रहने दो करिश्मा, हमारा नसीब इतना अच्छा कहाँ है कि हमारी सास हमें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट इस घर में सिर्फ सही के लिए है, और ये बात जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बड़ा ऐसे क्यों बोल रही है? तू मेरी बहू है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात तो अब तक तुझे समझ आनी चाहिए। आप प्यार जरूर करती हैं आई, लेकिन जितना प्यार अश्विनी मामी सही पर लुटाती है ना, मानो अगर प्यार बैंक में जमा होता तो सही को एक नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो अपना एक नया बैंक ही खोल लेती। और हमारा तो अकाउंट ही नेगेटिव है। वो तो कभी कभी मुश्किल से भूले भटके आई मेरी तारीफ कर देती है, वरना हमेशा हमेशा मुझे तो बस ताने और डांट ही पड़ती रहती है। शुक्र मना, तेरी पिटाई बीटिंग मारनी पड़ती तुझे। ज्यादा जबान चलाएगी ना तो मिलेगा एक। और अश्विनी वहीनी देख रही है ना, सही का असर वैसे ही इस घर की बहुओं पर पड़ रहा था, और आपके इस व्यवहार की वजह से मेरी बहू आपकी और मेरी तुलना कर रही है। झालं आता सगळं। मी पत्रलेखा, तुमने सास और बहू में तुलना करना क्यों शुरू कर दी? मैंने क्या किया? घर में वैसे भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, एक और झगड़ा कराना चाहती हो? सोनाली, मैं तो बस अपने बेटे और बहू को दिवाली की खरीदारी के लिए लेके जा रही हूँ। तुम सबके मन में जहर क्यों घोल रही हो? मैं जहर घोल रही हूँ? अश्विनी, सच कड़वा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर होता है। क्या गलत कहा पत्रलेखा ने? मानसी और सोनाली अपनी बहुओं से प्यार करती है, उनकी परवाह भी करती है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, अपनी बहुओं को वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देती। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही है? मैं सही और विराट को घुमाने नहीं लेके जा रही हूँ, बस दिवाली की खरीदारी है और हम लोग सब घर का सामान ही खरीदी करने वाले हैं ना। दिवाली तो हम लोग साथ में ही मनाने वाले हैं ना। और वैसे निनाद भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को दिवाली की खरीदी क्या होती है, कैसी होती है, ये सब समझना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। आई ठीक कह रही है काकू। ओमी काका और बाबा हर साल दिवाली की शॉपिंग करने जाते थे और सबके लिए शॉपिंग करके आते थे। इस साल मैं और सही कर लेंगे, आप सबके लिए करेंगे। दादा, अगर आपको इनको ही शॉपिंग पे भेजना था तो रात में मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम क्यों बनाया? अरे आज आपके लिए पराई लड़की इतनी अपनी हो गई कि बरसों से चली हुई रीत को तोड़ने के पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। अरे सोचना तो छोड़िए, बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे ओमी, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम दोनों इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन और कितने साल हम ये भागदौड़ करते रहेंगे? वक्त आ गया कि ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों पर सौंप दी जाएं। हाँ, तो फिर तुम्हारी बीवी क्यों जा रही है शॉपिंग के लिए? और ये जो तुम कह रहे हो कि बच्चों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो फिर इस घर के सारे बच्चों को एक साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, नहीं? काकू, हम धरना देने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अगर हम सारे साथ जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम मोर्चा लेकर आए। और ओमी काका, बाबा इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए हमारे साथ सिर्फ आई जा रही है। उम्मीद करती हूँ अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख रही है बड़ी मम्मी, ये सही कैसे जबान लड़ा रही है आपसे। मैं किसी से जुबान नहीं लड़ा रही हूँ पाखी दीदी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी। और वैसे भी आपके पैर में तो चोट लगी है ना, तो आप तो वैसे भी हमारे साथ नहीं चल पाएंगी। फिर भी काकू, अगर किसी को हमारे साथ चलना है तो चल सकता है। ए जंगली मुर्गी, तुझे मैंने पहले भी कहा है, जब तक मैं तुझसे कुछ ना पूछूं, तुझे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, समझ लो। लेकिन काकू, आपने मुझसे ये भी तो कहा है कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो उस हिसाब से मैं इस परिवार की सदस्य हुई ना, और उस हिसाब से घर के मामलों में बोलने का मेरा पूरा हक है, जो कोई नहीं बदल सकता। अगर हमारा बस चलता तो हम इस विराट की बीवी, वाइफ, बाइकों को ही बदल देते। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.